हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व कर देंगे एक्सरसाइज 3.2। अगर आप बंद कमरे में नहीं हो तो बंद कमरे में आ जाओ, ठीक है। सर ये बार बार हर वीडियो में आप बंद कमरे क्यों बोलते हो? देखो यार, अगर आप हॉल में पढ़ रहे होगे, वहाँ पे टीवी अगर होगा तो चल रहा होगा, फिर भाई भाई में यहाँ पे झड़प हो रही होगी, ठीक है, मम्मी और चिल्ला रही होगी, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि शांत कमरे में चले जाओ, बंद कमरे चले जाओ, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, ठीक है। जितने भी डिस्ट्रक्शन से यार छोड़ छाड़ के एक आप प्रॉपर नोट्स और एनसीईआरटी बुक लेकर के यहाँ पे बैठ सकते हो टेबल चेयर पे। अगर टेबल चेयर नहीं है तो आप कहीं भी बैठ सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। कोशिश करो कि टेबल चेयर हो, है ना, ज़्यादा बेटर होती है पढ़ाई के लिए। अच्छा, तो मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल, पता ही होगा, नहीं पता है तो ठीक है यार, समझ लो रुपेंद्र पटेल, ठीक है। सत्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है ना, जहाँ पे हम लोग मैथ्स और साइंस पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग सॉल्व कर देते हैं यार एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। लेकिन आप बोलो सर दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये देखो दिख गया आपको, बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है, वो आपको लिखना है, ठीक है। पहला देखो क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कहता है भैया नाम बताओ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का, है ना, उसको बताना है। जैसे कि कोई भी पोजीशन को जानने के लिए किसी पॉइंट का, इसमें कार्टेशियन प्लेन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, और हमको बताना है वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन के, ठीक है, वर्टिकल लाइन। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, ये हम लोग एक्स एक्सिस को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस को। किसको कहते हैं, वाई एक्सिस को। समझ में आई बात, बढ़िया। फिर सेकेंड देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेड बाय दिस टू लाइन। बोलता है अगर ये दो लाइन आपस में क्या हो रहे हैं मिलते हैं, है ना, कुछ पार्ट बनते हैं इसके मिलन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हो यहाँ पे आप, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ आपको, ये देखो ये x हो गया, है कि नहीं, और ये y हो गया, x और ये y हो गया, ये x है ना, नेगेटिव x है, ये y है, ये नेगेटिव y है। क्लियर है चीज़, बढ़िया। ये दो लाइन के फॉर्म होने से क्या बनते हैं बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। पढ़े थे क्वाड्रेंट होता है, क्या होती है भैया, क्वाड्रेंट होती है कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट, क्योंकि जब दो लाइन आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट बनते हैं, है कि नहीं, बढ़िया। फिर देखो क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। बोलते हैं ये देखो इन्हीं का नाम बताना है, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दो आपके एक्स और वाई एक्सिस हैं, है ना, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा इसे मैं क्या बोलूँगा, ओरिजिन बोलूँगा। अरे बीच को ओरिजिन तो बोलते हैं भाई। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, जिसको अगर समझना है अच्छे से चैप्टर को तो जा करके देखे, और उसे जो देखा होगा तो देख करके इस एक्सरसाइज 3.2 को भी सॉल्व कर देगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी का पेज हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो सेकेंड का 1 है ना, इसके बारे में आपको लिखना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी बोला है, पहला वाला क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो डायग्राम यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, इसमें देखो बी कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, ये देखो बी मेरे को मिल गया यहाँ पे, ये सर नो, मेरे को बी मिल गया, ये देखो ये वाला पॉइंट कौन सा आपका, बी है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट मतलब पहला एक्स होगा, दूसरा क्या होती है, वाई होती है, ये सर नो, बताइए। तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, बी ये रहा, तो ये देखो x कौन सा हो जाएगा आपका, ये देखो x आएगा -5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, -5 आ गया, और y कितना आ रहा है, ये देखो प्लस वाले में 2 पे है, ये सर नो, तो ये आएगा आपका 2। क्लियर है चीज़, ये सर नो।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो हमने यहाँ पे लिखा है, आंसर वाले पे लिखो क्या है बताइए, -5 एंड 2। हाँ कि ना, बढ़िया। ठीक वैसे ही अब आपको बताना है यहाँ पे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी बोला है, सी का कोऑर्डिनेट बताओ यहाँ पे मेरे को। सी ये रहा, सी रहा यहाँ पे। अब सी का बताना है। देखो ये वाले लाइन को देखो तो ये आपका 5 आ रहा है, जो कि अपने आप में एक्स एक्सिस में आता है। तो मैं बोल सकता हूँ पहला वाला एक्स होता है तो 5 लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पे वाई कितना दिया है, वाई इसी में देखो -5 आ रहा है यहाँ पे। यस और नो, यस और नो। तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा बताइए, -5 बोलूँगा। यस और नो, तो ये भी -5 में आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना है भैया बताइए, ये है आपका -5 एंड 5। क्लियर है, अरे यस और नो, क्लियर है, ठीक, समझ में आई बात, यस और नो। फिर देखो द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 3 -3 एंड -5। क्वेश्चन नंबर इसी में 3 देखो क्या बोलता है, -3 और -5 के जो कोऑर्डिनेट जो हैं इनके पॉइंट को बताना है, कहाँ पे लाई कर रहा है ये, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा बताओ यहाँ पे, चलिए देखिए -3 एंड -5 देखते हैं। -3 यानी कि एक्स एक्सिस, तो इधर देखो -3 ये आ गया आपका, है ना। अच्छा -5 बोला तो ये आपका -y एक्सिस में देखो नीचे आएगा ये। तो ये जो आपका ई पॉइंट है, ई पॉइंट कौन सा है आपका, -3 एंड -5 वाला है। तो इसका जो आंसर होगा, है कि नहीं, थर्ड वाले का क्या होगा, कहाँ पे आ रहे हैं आपके, ई पॉइंट पे आ रहे हैं। तो इसका आंसर है आपका ई। कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ, ग्रेट। चलिए अब इसी में देखो फिर से वही क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। तो 2 और -4 के कारण जो भी आपको ये पॉइंट मिल रहा है वो आपको बताना है। तो देखो 2 जो कि पॉजिटिव है और -4 जो कि माइनस है वाई एक्सिस में, और सामने वाला 2 यानी कि पॉजिटिव है जो कि आपका एक्स एक्सिस में आएगा। तो देखो पॉजिटिव 2 में एक्स में देखो ये 2 आ गया यहाँ पे। फिर बोलता है -4 है, तो ये देखो -4 ये रहा, ठीक है। तो ये क्या आएगा बताओ, 2 और -4 आएगा, यस और नो। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, जी, क्या है, जी, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो डी पॉइंट का जो एब्सिसा है ये रहा, है कि नहीं। डी पॉइंट कहाँ है देखो डायग्राम में, देखो ये रहा डी पॉइंट। इसका एब्सिसा बताना है। एब्सिसा मतलब समझते हो, एब्सिसा मतलब समझते हो, हाँ या ना। एब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उस दोनों को पहले लिख लो। एक हो जाएगा आपका 6 में, तो ये देखो 2 में है, 2 लिख लो। तो एब्सिसा मतलब कि एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा। हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिस्कस किया था, समझ में आया आपको, यस और नो, ठीक है। अच्छा अब समझो बात को, लिख तो दिए यहाँ पे, लेकिन आपको सॉल्यूशन में लिखो। इसका आंसर हो जाएगा कितना, एब्सिसा यानी कि 6 यानी कि एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, एक्सिस नहीं बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्लियर ये चीज़, हाँ है ना गधों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। इसी में 6 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, हाँ या ना, बताइए। एच देखो डायग्राम में कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ है भैया, डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो, डायग्राम में ये देखो, यहाँ पे मिल गया मेरे को, यहाँ पे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो पहला वाला x होता है, तो देखो x कौन सा हो जाएगा, -5 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका लिखो -5 हो जाएगा। और y किधर आया है, y इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो नीचे में, तो ये आपका -3 आ रहा है, ठीक है, -3 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि h पॉइंट का क्या होगा, -5 -3 होगा, यस और नो।
फिर देखो सेवेंथ वाले का, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एल देखो इसी में कहाँ है, एल देखो, एल देखो, एल देखो, देखो 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 देखो, एल कहाँ है जी, एल कहाँ है भाई, है ही नहीं क्या? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल कहाँ है ना, और एम, ठीक है, एम ये रहा आपके पास, और इसमें देखो एल है क्या यहाँ पे, ये रहा एल, यहाँ पे छुपा हुआ है भाई, एल ये छुपा हुआ है कि नहीं, ये देखो छुपा हुआ है एल, एल यहाँ पे छुपा हुआ है, ये सुनो मिला, बढ़िया। इसके आपके कोऑर्डिनेट्स बताना है। अब ध्यान समझना इस चीज़ को, अगर ये ओरिजिन है, ठीक है, अब समझो बात को, एल यहाँ पे दिया है, यानी कि देखो एक्स की तो कहीं पे दिया ही नहीं है, ना तो लेफ्ट साइड में दिया है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ना तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में दिया है, सॉरी एक्स एक्सिस में आपका दिया है, तो ये आपके वाई पे ही लाया कर रहा है, यानी कि आपका एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 0, वाई कितना होगा 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा एल का 0 एंड 5, क्या हो जाएगा 0 एंड 5। ठीक वैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 का देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, एम ये रहा आपका, तो ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर देंगे यार, धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। कैसे? जैसे कि मैंने बोला, अगर पॉइंट वाई पे लाया करता तो एक्स 0 होगा, अगर एक्स पे लाया करता तो वाई 0 होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक्स कितना है, देखो -3 पे आ रहा है, तो बोलेंगे -3, और वाई कितना हो जाएगा 0, ये रहा आपका एम। तो m का वैल्यू कितना आया यहाँ पे बताओ मेरे को, m का वैल्यू कितना आया ये, m का वैल्यू आया आपके पास -3 एंड 0। समझ में आया ये चीज़? यस और नो? बढ़िया है, ग्रेट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये आपका एक्सरसाइज, और साथ ही हमने चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार, हो सके तो, ठीक है। आप भी और हम भी मिल करके ग्रो हो रहे हैं। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।